हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। नंबर सिस्टम का बेहतरीन पार्ट लेकर हाजिर हैं आपके सामने। और ये क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक। तो आज का जो हमारा चैप्टर है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन से और जानते हैं यहाँ से क्या क्या नंबर है, क्या अंक है, कैसी संख्या है, कितने प्रकार की संख्या है। इन सभी की चर्चा वन बाई वन करते हैं, इन सभी की चर्चा वन बाई वन करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम बात करें संख्या, और संख्या के पहले अगर हम बात करें अंक क्या है, अंक, क्योंकि नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो हमारे अंक से ही स्टार्ट होता है। किससे होता है? अंक से। तो हम कह सकते हैं जो आधार जो नंबर सिस्टम की है या गणित की जो शुरुआत है वो इन्हीं अंकों से ही है, इन्हीं अंकों से है। ये जो अंक हैं ये आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये हमारे क्या, ये सारे अंक हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है इन्हीं को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इन्हीं को हम अंक बोलते हैं। इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 10 है। इनकी जो टोटल संख्या है, टोटल जो संख्या है वो अपने आप में 10 है। ये अपने आप में कितने? 10 हैं। 0 से लेकर 9 तक ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। 0 से लेकर जो भी 9 तक के नंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और ये हमेशा अपने सिंगल डिजिट में होते हैं, यानी सिंगल होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल। अब हम बात करते हैं संख्या कि संख्या क्या है। अगर हम बात करें संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है, तो संख्या क्या है तो हम इसमें बता सकते हैं कि संख्या क्या है कि अंकों के सम्मिलित समूह को, अंकों के सम्मिलित समूह को, सम्मिलित समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के सम्मिलित समूह को संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिया 2, 3, 4, अगर ये क्या है 2, 3, 4, ये हमने डिजिट है, इनको हमें एक समूह के रूप में प्रस्तुत कर दिया तो ये संख्या बन जाती है 234। कितनी बन जाती है? 234। तो हम ये कह सकते हैं कि अंकों के सम्मिलित समूह को ही क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के सम्मिलित समूह को संख्या कहते हैं। और एक नोट पॉइंट, आप नोट्स अच्छे से बनाना और नोट पॉइंट आपके लिखिएगा कि जो प्रत्येक अंक एक संख्या को दर्शाता है, प्रत्येक अंक एक संख्या को भी दर्शाता है और साथ में एक अंक का भी गुण दर्शाता है। जैसे जैसे हमने बताया आपको 5, तो 5 हमारा क्या है? एक अंक भी है और 5 एक हमारी क्या है? संख्या भी है। क्या है? संख्या भी है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक अंक जो है वो एक संख्या को भी निरूपित करता है, अर्थात एक संख्या का भी व्यवहार करता है, संख्या का भी व्यवहार करता है। तो ये हमारा क्या था? संख्या थी। और इसके पहले जो बताया आपको, क्या बताया? अंक। अब चर्चा करते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। ये जो संख्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है? जो संख्या के प्रकार, ये संख्या के जो प्रकार हैं हमने इनको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में हमने इनको मुख्य रूप से बांटा हुआ है। जो 3 भाग देखते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से इनके 3 भाग हैं। तो 3 भाग हमारे देखिए कौन कौन से 3 भाग, ये हमारे 3 भाग, तीन भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाग की। जो 3 भाग में सबसे पहले भाग की बात करते हैं तो 3 भाग में पहला हमारा होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या या इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरी जो हमारी होती हैं, दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या है,
काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जिनको बोलते हैं इमेजरी नंबर, इमेजरी नंबर। और हमारी एक होती है समृद्ध संख्याएं, समृद्ध संख्याएं, या इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट, कंपाउंड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की संख्या हो गई हमारी। नंबर एक वास्तविक संख्या है, दूसरी काल्पनिक संख्या और तीसरी होती है समृद्ध संख्या है। अब इनको जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है और समृद्ध संख्या क्या है, और इनसे क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से बनते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन आपने देखा होगा, इस प्रकार की एक लाइन होती है नंबर लाइन। आपके बीच में एक जीरो होगा, फिर एक होगा, यहाँ पर प्लस की होंगे, फिर कितना होगा? 2 होगा, यहाँ पर कितना? 3 होगा, और आगे 4, और ये कहाँ तक? अनंत तक जाते हैं। इसी प्रकार से बैक साइड में यहाँ पर माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, इस प्रकार से कहा माइनस के इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये क्या होती है? संख्या रेखा होती है। ये इस प्रकार से एक संख्या, आगे और चर्चा करेंगे संख्या रेखा पर। तो ये क्या? संख्या रेखा, यानी जिन संख्याओं को संख्या रेखा में रूपित कर सकते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसके बाद आती है काल्पनिक रेखा, काल्पनिक संख्या, सॉरी। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको हम संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अच्छा, ये क्या होती है काल्पनिक संख्या? तो काल्पनिक संख्या देखिए कि एक हिसाब से हम आपको बताना चाहें तो जैसे काल्पनिक संख्या मान लेते हैं क्या? माइनस के √1, ये हमारी क्या? एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है, इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो √-1 है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से, यानी इसका मतलब आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता आई का मान कितना होता है, तो आई का मान आप बताओगे √-1। अगर आपसे पूछा जाए कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, और आई की पावर 4 का मान होता है 1। तो आपसे हो सकता है ये 3 क्वेश्चन आपसे बन जाए। कौन कौन से बनेगा? तो 3 क्वेश्चन आप याद रखिए कि आयोटा यानी आई का मान कितना होता है, तो आई का मान होता है √-1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, और आई की पावर 4 का मान कितना होता है? 1। आई की पावर 4 का मान 1 होता है। आगे चलें तो समृद्ध संख्या क्या है? आपसे नाम से ही समझ में आ रहा है, समृद्ध संख्या यानी 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनी हो। यानी समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो इमेजरी नंबर और रियल नंबर दोनों से मिलकर बनी होती है। वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या तथा इमेजरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या बोलते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर दर्शा सकते हैं, a+ib, a+ib आप लोग शायद इंटर में पढ़ भी रखा हो, a+ib। ये क्या है? a हमारी क्या? वास्तविक संख्या है, और b हमारी क्या है? काल्पनिक संख्या। तो a+ib यानी ये दोनों बन गई जाके समृद्ध संख्या। क्या बनेगी? समृद्ध संख्या। अब देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो इनमें हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं जो हैं हमारे मतलब की है। और ये जो है ये थोड़ा इंजीनियर लाइन में आती है ना, जैसे बीटेक वगैरह आप कर रहे हैं तो उनमें आपको ये काल्पनिक संख्या और समृद्ध संख्या उनमें, ठीक है। हमारा क्या कंपटीशन में, ठीक है, तो कंपटीशन का आपका कोई भी एग्जाम हो, आपसे के नंबर आप क्लासिफिकेशन से सवाल बनते ही बनते हैं, सवाल बनते ही बनते हैं। अगर नहीं भी बनते तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ का जो आधार है वो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन से ही है। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, मैथ की जो नींव है वो यही है, मैथ की जो नींव है यही है। तो अब चलते हैं, तो अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने अंक सीखा है, अंक के बाद हमने क्या सीखा? संख्या सीखी, और संख्या भी हमने जानी है कि संख्या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है, और नंबर 3 में समृद्ध संख्या है। तो 1 बाय 1 करके हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं के अंदर कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर चलते हैं। देखिए वास्तविक संख्या अभी हमने बताया आपको, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अब ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, ये अपने आप में 2 प्रकार की होती हैं। ये अपने आप में 2 प्रकार की हैं, ये अपने आप में 2 प्रकार की हैं। नंबर एक तो है ये पूर्णांक, पूर्णांक, और नंबर 2 है
दशमलव, ये फिर से दो प्रकार की हैं। नंबर एक पूर्णांक और दूसरा दशमलव। ये पूर्णांक वास्तविक संख्या है और दशमलव वास्तविक संख्या है, ये दो प्रकार की हैं। अब देखिए पूर्णांक में हमें क्या पढ़ा है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा, फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं, वे संख्याएं जो जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके एक बीच में जीरो होगा, यहाँ पर आपके क्या होंगे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और यहाँ क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। इस तरफ आप जाओगे ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक, और इस तरफ आप जाओगे धनात्मक। ये जो पूर्णांक होता है ऑलरेडी फिर से तीन भागों में विभाजित होता है। जो पूर्णांक होता है ऑलरेडी फिर से तीन भागों में विभाजित होता है। नंबर एक नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर दो जीरो, और नंबर तीन पॉजिटिव इंटीजर। ये तीन प्रकार के फिर से होते हैं। जो पूर्णांक होता है वो तीन भागों में बटा होता है, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक। ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक। और दशमलव जो है वो दशमलव भी अपने आप में दो भागों में बटी होती है। दशमलव जो है फिर से दो भागों में बटी होती है। नंबर एक शांत दशमलव, शांत दशमलव, और नंबर दो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये फिर से दो भागों में। तो दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव होता है, दूसरा अशांत दशमलव होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक का। अब हम थोड़ा सा चलते हैं पूर्णांक के अंदर, या इंटीजर्स तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, जीरो और कौन सा धनात्मक है। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं धनात्मक के अंदर। कहाँ चल रहे हैं, धनात्मक के अंदर, कि धनात्मक इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं और धनात्मक इंटीजर्स हैं क्या। तो धनात्मक इंटीजर क्या है कि नंबर संख्या लाइन का धनात्मक पार्ट है। कौन सा धनात्मक पार्ट, इसमें जितनी भी संख्याएं कैसे होंगी धनात्मक होंगी। तो इसी के अंदर चलते हैं, तो कि धनात्मक पूर्णांक है क्या। तो धनात्मक पूर्णांक देखिए कितने प्रकार के होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, धनात्मक, पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक देखिएगा कौन कौन से हैं, क्या है। तो नंबर एक बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक में, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, या इन्हीं की इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर, इन्हीं को क्या बोलते हैं होल नंबर। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो जीरो से लेकर, कहां से, जीरो से लेकर अनंत तक जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड डट का। तो हम ये कह सकते हैं जो पूर्ण संख्या होती है, तो ये कहा जीरो से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाती हैं। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया पहला। अगर बात करें दो नंबर की, तो दो नंबर में आप क्या बताओगे, तो पूर्ण संख्या, उसके बाद आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यानी एक से शुरू होकर और अनंत तक जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, या इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5। यानी कि जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल संख्या। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल संख्या। आगे बात करते हैं तो 3 नंबर में हम क्या देखेंगे, तो 3 नंबर में हम देखेंगे सम संख्या। कौन सी संख्या, एक सम संख्या होती है। तो सम संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग चला जाए, या ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो या एक सम संख्या हो, तो उनको क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर में क्या होगा, विषम संख्याएं। क्या होगा, विषम संख्याएं।
विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनमें 2 का भाग ना जाए या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। यानी कि ये संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाज्य नहीं होंगी, 2 से विभाज्य नहीं होंगी, 2 से विभाज्य नहीं होंगी, तो उनको क्या बोलेंगे? पूर्णतः विभाज्य नहीं, उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड ऑर्डर एंड। अगर सम की बात करें तो सम कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड पॉइंट। ये हमारी क्या हो जाएंगी? सम संख्या है। तो हमने अभी क्या सीखा? तो एक तो पूर्ण संख्या सीखी, नेचुरल नंबर सीखे, उसके बाद सम संख्याएं यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। हमने 4 प्रकार की अभी तक संख्याएं सीखी हैं। कौन सी 4 प्रकार की संख्या सीखी हैं? सम संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। नंबर 5 में क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। पहले भाज्य की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? नंबर 5 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। हमने क्या बोला? वे संख्याएं जिनकी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, क्या हो? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो उनको क्या बोलोगे? उनको बोलोगे आप भाज्य संख्या। क्या बोलोगे? भाज्य संख्या। जैसे 9, 10, 12। अब जैसे 12 की बात करें तो 12 के देखिए 1 हो गया गुणनखंड, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और कितना हो गया? 12 खुद। तो यानी 2 कितने हो गए? देखो तो 3, 3, 6, यानी कि 12 के जो गुणनखंड की संख्या है वो कितनी है? 6। इस वजह से ये कैसी है? एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? तो जल्दी से बता दें भैया, तो जल्दी से बता दें। ये सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी कौन सी होगी? 4 होगी। कौन सी होगी? 4। मन में आ रहा होगा 2 होगी, लेकिन 2 आपका क्या है? गलत है। जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है कौन सी है? 4। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो 6 नंबर में हम क्या देखेंगे? अब 6 नंबर में हम क्या देखेंगे? हम 6 नंबर में देखेंगे कि अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं ऋण संख्या। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। या इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और इसी को आप स्टार बना लें और यही से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर या ऋण संख्या क्या है या अभाज्य संख्या क्या है? तो हमने बचपन में एक परिभाषा सीखी थी। बचपन में हमने परिभाषा सीखी थी, वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन हमें ये सीखना है वे संख्याएं जिनके केवल न केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल न केवल कितने हो? 2, तो वे सब क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। यानी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, कितने हो? 2 गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वो आपकी कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी से क्या है? कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? तो ये आपकी 2 है। कौन सी है? 2। आपको लग रहा भैया ये तो एक सम संख्या भी है, तो हाँ ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या एकमात्र कौन सी है? 2। ये भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी है अभाज्य, तब भी आप 2 बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे? 2। कौन सी बताओगे? 2। तो सबसे छोटी पूछे या सम अभाज्य संख्या पूछे, ये बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे
छोटी विषम अभाज्य संख्या, कौन सी? विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 3। कितना बताओगे? 3। कितना बताओगे भैया? 3। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो 2 बताओगे, या सबसे छोटी 2, या सम अभाज्य संख्या 2। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछी जाए तब आप कितना बताओगे? तब आप बताओगे 3। और देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इससे ये क्वेश्चन बनता है, बताइए 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो यहाँ पर आप बता सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगी कि 1 से लेकर 50 तक कितना होता है? यहाँ पर 50 कर लो है। 1 से 50 तक की गिनती में कितनी होती है? 1 से 100 तक की गिनती में कितनी होती हैं? और 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती हैं, या आपसे पूछा जाए कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी होती हैं, या आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी होती हैं, 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी होती है, तो आप इनको डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा, इनको एक बार देख अच्छे से नोट बनाइएगा। 1 से लेकर जो 50 तक होती है, इनमें जो संख्या होती है 15 होती हैं, और 1 से लेकर जो 100 के बीच में ये इनकी संख्या 25 होती है, और 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी होती हैं? तो 1 से कितनी होती हैं? 146 होती है। कितनी होती है भैया? 46। यानी 1 से लेकर 200 के बीच में 46 होती हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी? यहाँ पर 10 होती हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी? 10 होती हैं। और 100 से लेकर 200 के बीच में 21 होती हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर 1000 के बीच में 168 होती हैं। कितनी होती हैं? 168 होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 होती है। अगर 1 से लेकर 100 के बीच में पूछी जाए तो 25 होती हैं। 1 से लेकर 200 के बीच में पूछी जाए तो 46 होती हैं। 50 से 100 तक के बीच में पूछी जाए तो आपसे बताओगे 10 होती है। अगर 100 से लेकर 200 के बीच में पूछी जाए तो आप बताओगे 21 होती है। कितनी होती है? 21। और 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी होती है? 168। अगर आपको जानना ये संख्या कौन सी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिएगा, ये सारी मेंशन की हमने। तो यहाँ पर क्या है? 1 से लेकर 100 के बीच में 25, 101 से लेकर 200 के बीच में 21, उसके बाद 201 से लेकर 300 के बीच में 16 है, 301 से लेकर 400 के बीच में 16 है, 401 से 500 के बीच में 17 है, 501 से लेकर 600 के बीच में 14 है, 601 से लेकर 700 के बीच में 16 है, 701 से 800 के बीच में 14 है, और 801 से 900 के बीच में 15 है, और 901 से लेकर 1000 के बीच में कितनी? 14 अभाज्य संख्याएँ हैं। और अभाज्य संख्या की कुल संख्या 1 से लेकर 1000 तक कितनी? 168 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और देख भी सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं, कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और साथ में साथ एक अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर नोट करिएगा। अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर, तो अभाज्य संख्याओं का ये मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा? तो ये मोबाइल नंबर आपका 4422 32 23 21। ये 4422 32 23 21। इसका मतलब ये यहाँ से 1 से लेकर 10 के बीच में पूछे, 1 से लेकर 10 के बीच में जब आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी है, तो 1 से लेकर 10 के बीच में आपकी 4 है। उसके बाद पूछा जाए कि बताओ 11 से लेकर 20 के बीच में कितनी है, तो बताओगे 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 21 से लेकर 29 तक या 21 से लेकर 30 तक कितनी है, तो 2 हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए 31 से लेकर 40 तक कितनी है, तो भी 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 41 से लेकर 50 तक कितनी है, तो क्या बताओगे? 3 बताओगे। अगर 50 से लेकर या 51 से लेकर 60 तक पूछा जाए तो कितना? 2 है। उसके बाद 61 से लेकर 70 तक पूछा जाए तो कितनी है? 2 है। उसके बाद 71 से लेकर 80 तक पूछा जाए तो कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी। इसी प्रकार से 81 से 90 के बीच में कितनी होंगी? 2 होंगी। और 90 और 100 के बीच में कितनी होगी? ये आपकी 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। और वो कौन सी होगी? ये आपकी 97 होगी। कौन सी होगी? 97। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताओगे? 101। यानी कि ये 3 अंकों की होगी। कितने अंकों की? 3 अंकों की छोटी। कौन सी? छोटी जो होगी वो 101 होगी। अगर बड़ी पूछे तो आप बताओगे
बताइएगा बड़ी कितनी है, 997, 997, ये सबसे बड़ी 3 अंकों की आभाज्य संख्या होगी 997। अगर आपसे पेपर पूछ दिया जाए कि 3 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 101 है और सबसे बड़ी जो आभाज्य संख्या है वो 997। कितनी है, 997। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे और क्या देखोगे आप, आगे आ जाओ। तो आगे देखिए कि क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने भाज्य संख्या पढ़ी, अभाज्य संख्या पढ़ी, तो दोनों अच्छे से हमने डिस्कस किया। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए कि एक क्या होगा, एक होगी आपकी ये 6 नंबर, अगला देखो 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर है या 7 नंबर है, जो भी देखो, है ना। तो आगे देखो क्या था, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना, अब हमको पढ़ना है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, यानी इसको कह सकते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये क्या होता है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे युग्मित जोड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्मित जोड़ा जिनके बीच में HCF 1 हो, यानी जिनके बीच में मासा कितना हो, 1 हो। यानी कह सकते हैं ऐसा संख्याओं का युग्मित जोड़ा जिनके मध्य HCF 1 हो। कितना हो, 1 हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे हमने कह दिया 2 और 5, कितना, 2, 5, क्या इनके बीच में HCF 1 है, हाँ 1 है, तो ये 2 और ये 5 क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं 11 और 21, 11, 21 के बीच में HCF कितना, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। या हम कहते हैं 4 और 15, 4,15, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। और क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा भिन्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है। तो यहाँ हो सकता है ये जोड़ा क्या को प्राइम नंबर हो और भिन्न वाला क्या हो जाएगा। तो जैसे हम इसमें ये 3 ऑप्शन ये दे दिए और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कि बताओ 8,12, क्या 8 और 12 के बीच में को प्राइम, इनके बीच में HCF 1 है। तो अगर HCF 1 नहीं है तो आप कह सकते हो ये वाला क्या होगा, जोड़ा भिन्न हो जाएगा। आप इसमें परेशान ना होइए कि ये तो एक सम संख्या है या तो ये भाज्य संख्या है, तो ये क्या है, तो नहीं। तो हमें समभाज्य अभाज्य से मतलब नहीं, हमें केवल ऐसा युग में देखना है क्या उनके बीच में HCF 1 है, क्या उनके बीच में HCF 1 है। आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आए। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जिनके बीच में HCF कितना, 1 हो। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक नंबर आपको मिलेगा, आगे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है, जुड़वां सहभाज्य संख्या, जुड़वां सहअभाज्य संख्या है, जुड़वां सहअभाज्य संख्या। ये क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर। ये आप ऐसे समझिए को प्राइम नंबर की एक छोटी बहन है। को प्राइम नंबर क्या है, एक छोटी बहन है। कौन सी, ट्विन प्राइम नंबर। इनकी जो परिभाषा है, इनकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, संख्याओं का ऐसा युग्मित, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्मित जोड़ा जिनके बीच में अंतर कितने का हो, 2 का हो। जिनके बीच में अंतर कितने का हो, 2 का हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। फिर से आप लिख लीजिएगा, यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य अंतर 2 का हो। कितने का हो, 2 का हो, तो वो क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। यही क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर के बाद क्या होती हैं, जैसे अगर हम यहाँ दिखाना चाहें, जैसे हम यहाँ दिखाना चाहें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं यहाँ पर 11,13, 11,13
13 दिखा सकते हैं, या दिखा सकते हैं 15,17, है ना। ये हमारी क्या हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का, और दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम गए थे वास्तविक संख्याओं के अंदर। किसके अंदर गए थे, अभी तक हम गए थे वास्तविक संख्याओं के अंदर, कि वास्तविक संख्या क्या थी। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या थी, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने क्या क्या देखा था कि पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक जीरो, और कैसा, धनात्मक। अब हम धनात्मक के जब अंदर गए थे तो धनात्मक के अंदर में क्या क्या सीखा, एक तो पूर्ण संख्या सीखी, प्राकृतिक संख्या सीखी, सम संख्या सीखी, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सीखी, उसके बाद सहअभाज्य संख्या सीखी, और ट्विन प्राइम नंबर सीखे, ये सीखी। अब हम क्या चलते हैं, अब चलते हैं दशमलव के अंदर। किसके अंदर चलते हैं, दशमलव के अंदर। तो दशमलव भी हमने कितने प्रकार सीखी, एक थी शांत दशमलव, एक कैसी थी, अशांत दशमलव। एक था शांत दशमलव, दूसरा है क्या, अशांत। देखो शांत दशमलव क्या होता है, जिसका है कि मान रुक जाए, जैसे हम कह दें कि 8 बटे कितना आ जाए, 5। हम इसको देखें, 8 बटे कितना, 5। जब आप इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 एकम कितना आ जाएगा, 5। इसके बाद कितना बचेगा, 3, और दशमलव लगा दो तो 5 छक्का कितना, 30, है कि नहीं। तो यानी इसका जो मान आ गया 1 पॉइंट कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो इसका जो मान आ गया 1.5, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर रुक गया, यानी कि 0.6 के बाद क्या हो गया, रुक गया। लेकिन अशांत दशमलव क्या होता है, तो अशांत दशमलव भी अपने आप में क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव जैसे हम कहते हैं कि 1/3, जब 1/3 में भाग दोगे तो कितना, 1 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.33333, आगे चलता रहेगा। यानी इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार। ये क्या होती है, अशांत दशमलव होता है। क्या होता है, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। जो अशांत दशमलव होता है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। ये कौन सा देखिएगा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये 2 प्रकार का होता है। ये कौन, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ये क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो ये क्या होता है, नॉन टर्म। और ये क्या होता है, एक होता है आपका रिपीटिंग टर्मिनेटेड। आप थोड़ा सा हिंदी में ऐसा समझिएगा, हिंदी में आप थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और दूसरा होता है आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि रिपीटिंग का मतलब ये है कि ये 2 प्रकार का ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं 2.66666 और ये आगे तक चल रही है, ये क्या, आगे तक चल रही है। ये कैसी है, तो ये आपकी रिपीटिंग, यानी ये रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर पर, यानी कि यहाँ पर जो अंक रिपीट हो रहा है केवल ना कौन सा, 6 अंक जो है रिपीट हो रहा है। या हम कह दें कि 1.33333 आगे कहाँ तक, एंड डॉट। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं जो रिपीटिंग वाला अंक डिजिट है वो कितना है, 3 है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जिसका मतलब कोई ईमान ध्रुव ना हो, जैसे 1.38478997, इस तरीके से ये संख्या चल रही है। जैसे हम कहते हैं पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, 1. एन डॉट, ये क्या होता है, पाई का मान। तो पाई का मान 3.14 हम लोग ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 3.14। लेकिन पाई का मान असल में क्या होता है, वो रिपीट होता रहता है, कोई इसका वो नहीं। जैसे हमारा क्या, √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान, ये सब क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, यानी इनका कोई ईमान धर्म नहीं है,
कभी 7 रिपीट होगा, कभी 6 चलेगा, फिर 7 चलेगा, वो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये 6 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, यानी केवल 6 अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर केवल 3 जो अंक है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आसान दशमलव 2 प्रकार के मोती बटे होते हैं, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटेड नॉन डेसिमल। ये 2 प्रकार की होती है ना। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है तो वो क्या बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए पाई कैसा नंबर है। पाई क्या है, तो पाई क्या है, ये परमेय या अपरमेय। जो परमेय अपरमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है। जो परमेय और अपरमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है कि पाई जो है वो कैसा नंबर है। तो पाई कैसा नंबर है, तो पाई आप बताओगे अपरमेय नंबर है। कैसा, अपरिमेय नंबर है, अपरमेय संख्या है ना। अब देखिएगा, अब देखिए परमेय अपरमेय ये क्या होते हैं, ये देखिए थोड़ा सा परमेय अपरमेय क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या तो वे संख्याएं जिनको P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे परमेय नंबर। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान जो है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। जो Q का मान है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नोट पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं कि जो Q का मान है वो क्या, 0 नहीं होना चाहिए। आगे थोड़ा सा देखते हैं, आगे क्या है। तो यहाँ पे क्या बताया, Q का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए कि यहाँ पर जैसे परमेय नंबर क्या है, 22/7 लिख दें, 22/7 या 5/3 लिख दें या 8/11 लिख दें। ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो परमेय संख्या में जैसे हम कह दें कि बताइए 1/3, क्या ये परमेय संख्या, हाँ बिल्कुल है। क्या 0.3333 ये परमेय संख्या है, तो हाँ ये परमेय संख्या है। ये क्या परमेय संख्या है। तो आप जैसे हाँ आगे तक होगा डॉट डॉट कितना होगा, आगे तक, ठीक है। तो ये परमेय संख्या है। अब देखिए चलते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, तो अपरमेय संख्या क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या है, नहीं लिख सकते हैं, तो उनको क्या बोलोगे, अपरमेय संख्याएं। रूट वाली जितनी भी आपकी संख्या हो जाए, रूट वाली जितनी संख्या है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर किसी के ना हो, परफेक्ट ना हो, तो उनको क्या, उनको छोड़कर, यानी √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगी, या जैसे कहते हैं 5, 6, 7, 8, 3, 2 दशमलव के बाद, है ना, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी क्या हो जाएंगी, अपरमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अपरमेय। जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या बोलोगे, अपरमेय संख्या। ठीक है। तो परमेय अपरमेय से बहुत अच्छा क्वेश्चन यही बनता है, बस एकमात्र। ज़्यादा तो मोस्टली देखा जाता है कि बताइए पाई कैसा नंबर है, तो पाई आप क्या बताओगे, अपरमेय है। कैसा है, अपरमेय संख्या है। लेकिन 22/7 है वो कैसा है, एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन एक्चुअल में जो 22/7 है वो पाई का मान नहीं होता, क्योंकि जो पाई का मान होता है वो 3.141 इस प्रकार से होता है, 3.141 ये होता है। बस इसको थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि हाँ ये लगभग 22/7 के बराबर है, 22/7 के बराबर है। और पाई का मान देखिए, पाई का मान अलग अलग होता है। जैसे पाई का मान कितना 22/7 भी होता है, और इसका जो रियल होता है वो कितना 3.141 होता है। और पाई का मान कितना 180 भी होता है। लेकिन जब आप ज्यामिति पढ़ोगे, यानी कि त्रिभुज के एंगल में पढ़ोगे, तो एंगल के अकॉर्डिंग इसका मान कितना होता है, 180 होता है, 180। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने आज क्या बताया। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और भी अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। ठीक है, जय हिंद।